Very good morning, everyone. We were doing lesson number 17. Only one paragraph is left. Yes. After that, we will discuss the question answers also. So I want to complete the chapter today only. Okay? Chale. It's very difficult for you. Come here. Yes, read the chapter. Page number 125. Read this paragraph. The freedom movement gradually became stronger. Even the people who lived outside India began to work for the freedom of India. Madam Kama went to Geneva and published a paper called Matram. The Ghadar Party was formed by Indians settled in USA to help the revolutionaries. In 1914, the First World War broke out in Europe. Wait. So now see, इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था. लोग जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, उसकी बातें मान रहे थे. साथ में आपने पढ़ा रेवोल्यूशनरीज के ग्रुप भी स्टार्ट हो गए थे. रेवोल्यूशनरीज जो थे वायलेंट थे, वो वायलेंट एक्शंस में बिलीव करते थे. उनका मानना था कि हम ब्रिटिशर्स को फोर्स के साथ, पावर के साथ अपने देश से निकाल सकते हैं. तो अलग अलग तरह के ग्रुप्स बन गए थे और फ्रीडम स्ट्रगल जो था काफी पावरफुल हो गया. मींस लोग जो थे अब ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे. तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं फ्रीडम स्ट्रगल तेज हुआ था, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी फ्रीडम मूवमेंट जो थी स्ट्रांग होती जा रही थी. अमेरिका में रहने वाले इंडियंस, है ना, जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे थे, यूएसए में रह रहे थे, वो भी अपने देश की आजादी को चाहते थे. वो चाहते थे कि उनका देश आजाद हो. तो इसके लिए वो फौरन से अपने देश के अंदर फंड्स भेजते थे, वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए, अच्छी क्वालिटी के वेपन्स खरीदने के लिए, या फिर उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी, है ना. तो वो अपने देश के लोगों को फंड्स प्रोवाइड कर रहे थे, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे. कौन? जो इंडियंस अमेरिका में या दूसरी कंट्रीज में सेटल्ड थे. अमेरिका में रहने वाले इंडियंस ने तो एक पार्टी भी बना ली थी. उस पार्टी का नाम था गदर पार्टी. क्या नाम था? गदर पार्टी. सोहन सिंह भकना थे उनके मेंबर, और भी कई सारे मेंबर्स थे. तो गदर पार्टी जो थी अमेरिका में रहने वाले इंडियंस ने बनाई थी ताकि वो अपने देश को आजाद करवा सके, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सके. इज इट क्लियर? एक लेडी थी पारसी फैमिली से, मैडम कामा, ठीक है, भिखाजी कामा उसका नाम था, पारसी फैमिली को बिलोंग करती थी. वो भी जिनेवा गई. वहां पर उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश करवाया जिसका नाम था मातरम. ठीक है. So in this way, many Indians who were settled in foreign countries, they also contributed for the freedom struggle of India. Is it clear? So next paragraph. निबंध. Come here. In 1914, the First World War broke out in Europe. Indian soldiers agreed to help the British in this war in the hope that British would give them freedom once the war was over. But the British did not keep their promise. This disappointed the Indians.
Mahatma Gandhi came to India around this time and joined the national movement. Soon he became the undisputed leader of the freedom movement. Under him, the freedom struggle became a mass movement. आपको पता है बेटी, वर्ल्ड की ना 2 वॉर्स हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 जो थी 1914 से स्टार्ट हुई थी, 4-5 इयर्स लगे थे। 1914 से लेके 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर 1। और वर्ल्ड वॉर मतलब सारी दुनिया के देश ग्रुप्स बना करके एक दूसरे से लड़ रहे थे, ठीक है। तो सारी दुनिया में ही एक तरह से लड़ाई छिड़ी हुई थी। दूसरी वर्ल्ड वॉर थी 1939 से लेकर के 19 एनीवन, कोई आइडिया है? हाँ जी, 45, 1939 से लेके 45, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर्स हिस्ट्री में बहुत फेमस है। जब तक आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो ये वर्ल्ड वॉर्स आपको हर टाइम याद होनी चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 जो थी 1919 तक थी, ऑलमोस्ट 18 भी आता है, कई जगह पे 19 भी आता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो थी 1914 से लेके 1919 तक, उसके बाद 1939 से लेके 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर जो थी, इसका बहुत इम्पैक्ट है। ये आप हायर क्लासेस में भी इसका इम्पैक्ट पढ़ोगे, क्या क्या चेंजेस आए फिर वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हो गई, जिसमें ग्रुप्स बन गए, ठीक है। ब्रिटेन अमेरिका जो था एक ग्रुप था, जर्मनी, ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस जो थे एक ग्रुप में थे, रशिया जर्मनी ये दूसरे ग्रुप में थे। तो आपस में इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को प्रॉमिस किया कि आप हमारी हेल्प करो। इंडियंस को कहा आप हमारी हेल्प करो तो हम आपको फ्रीडम दे देंगे। मीन्स एक तरह से लालच देते हैं ना, तो इस तरह से उन्होंने उनको लालच दिया कि यू प्लीज हेल्प अस, है ना, ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि वॉर के टाइम पे तो जितनी हेल्प मिले उतना ही अच्छा होता है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो थी 1914 में स्टार्ट हुई। इंडियन सोल्जर्स को कहा गया कि आप हमारी हेल्प करो वॉर में, और फिर जब वॉर फिनिश हो जाएगी तब हम आपको आजाद कर देंगे, वी विल गिव यू फ्रीडम। बट जब वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश भी हो गई तभी ब्रिटिशर्स ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, दे डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस। और इससे क्या हुआ, सोल्जर्स बड़े डिसअपॉइंट हो कि हमसे तो, मतलब देखो ना, जब लड़ाई होती है तो फायदा किसी का नहीं होता। सोल्जर्स कितने मर गए, कितनी फैमिलीज खराब हो गई, लेकिन वो चुप रहे कि चलो शायद इसके बदले में हमें फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन जब वॉर खत्म भी हो गई उनको फिर भी फ्रीडम नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस चीज की बात ही नहीं छेड़ी। तो इससे सोल्जर्स को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और वो एक तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। और साथ में इसी टाइम पे नियर अबाउट 1915 में महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए।
उन्होंने इंडिया की कंडीशन देखी और पुअर लोग देखे, तो ही also participated in the freedom struggle, और धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट इतना बढ़ गया कि उनको सारी नेशन ने अपना लीडर मान लिया। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी धीरे धीरे अनडिस्प्यूटेड लीडर, अनडिस्प्यूटेड मतलब होता है जिसको सारे मानते हो, जिसके नाम पे किसी को कोई भी डाउट ना हो कि हमने नहीं, ये हमारा लीडर नहीं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को है ना, सारे अपना लीडर मानते थे ना, तो सेम में महात्मा गांधी भी अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए। उनकी गाइडेंस में फ्रीडम स्ट्रगल जो था एक मास मूवमेंट बन गया। मास मूवमेंट मतलब सारी पब्लिक में फैल गया। क्लियर? एनी डाउट? यस। साउथ अफ्रीका में गए थे, पढ़ने गए थे ना बेटे आगे। हाँ जी, हाँ, गुजरात में पैदा हुए थे, पोरबंदर में। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा नहीं अभी? नहीं, गांधीनगर नहीं, पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में एक प्लेस है, वहां पे पैदा हुए थे। चले, हाँ जी। डिसअपॉइंट, हाँ जी, डिसअपॉइंट मतलब निराश हो जाना। ठीक है, जब सोल्जर्स को ये दिलासा दिया गया कि आप हमारी हेल्प करो, हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन उनका ये वादा पूरा नहीं किया गया, तो सोल्जर्स निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। एनीथिंग एल्स? यस। नाइनटीन में हुआ था जलियांवाला बाग। सिट डाउन, वो बाद में बताएंगे जब हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। ओके, चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। आई विल सी यू पीपल विल राइट द आंसर्स योरसेल्फ। मैंने बिगनिंग में भी कहा था ना, आंसर्स अब आप खुद लिखोगे। आई विल जस्ट गाइड यू। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? व्हेन का आंसर सबको पता है, कब हुई थी? हाँ, व्हेन का आंसर सबको पता है, 1885। लेकिन व्हाई वाज इट फॉर्म्ड, इसका आंसर कौन बताएगा? हाँ जी, यस। The Indians felt the need for an organization which could bind them together and help in educating the Indians about the British policies. Second point, with these aims in mind, the Indian National Congress (INC) was formed in 1885 by A.O. Hume, an Englishman. यस, ये भी ठीक है। हम लोग इसके 3 पॉइंट्स ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले वाली लाइन है, द एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कीप इंडिया पुअर एंड बैकवर्ड। इसको इजी लैंग्वेज में आप बना सकते हो, है ना। पहला पॉइंट हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकेंड, दे फेल्ट द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन which would bind them together। ठीक है, बस इतना ही हो सकता है ना। थर्ड, with these aims in mind, the Indian National Congress was formed। और कब बनी? It was formed in 1885 या दिसंबर 1885 बाय A.O. ह्यूम। लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तब भी ठीक है। ओके, फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकेंड आंसर, यू आर टू टेल मी हु वर मॉडरेट्स। बुक में सब कुछ है,
बुक में से देखो, कॉम्प्रिहेंशन फाइंड आउट करते हो ना, तो फाइंड आउट करो who were moderates. Yes. Sorry. नहीं बेटे, ये तो उनके एग्जाम्पल है, उनके नेम्स है। Who were moderates, मतलब मॉडरेट्स होते कौन थे, पहले ये बताना है। लास्ट गर्ल, यस, रिमूव करके बोलो। द अर्ली लीडर्स, ये एक पॉइंट हो सकता है, पर उनकी डिमांड, हाँ जी नवदेव, परसुएशन, नहीं, डिमांड तो बताना ही नहीं है, डिमांड थोड़ी ना पूछी गई है। सो यस, दिस इज करेक्ट। पेज नंबर 123 पे दिया गया है, द moderates were the leaders of Indian National Congress, है ना। Moderates were the early leaders of Indian National Congress. They believed in the methods of patience and requested the British for some reforms in a peaceful manner. जब उनके नेम्स पूछे जाए, साथ में आपने नेम्स दे देने। फॉर एग्जाम्पल, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सारा ऊपर दिया ही हुआ है बटे। द मॉडरेट्स वर द अर्ली लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अपने आप से लिखना, ठीक है। चले, अपने आप बनाओगे, जिसका बिल्कुल करेक्ट होगा ना, मैं उसकी पिक्चर क्लिक करके पीडीएफ में बनाऊंगी, ठीक है। सेकेंड का, थर्ड इज व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स की डिमांड्स क्या थी, ये तो बिल्कुल इजी है, सबको पता है। कहाँ है पेज नंबर बोलो, सब बच्चे रीड करो। पहले ऐसे ही शुरू कर दोगे क्या? नहीं, सावधानी, सीधा लिखो। The demands of moderates were, number 1, improvement वाला, number 2, employment वाला, okay? Clear? चले, अब ये अपनी नोटबुक पे लिखो जल्दी से। I am coming to check. Students sitting at home also, do first, second, third question in the notebook right now. फर्स्ट क्वेश्चन बेटे बताया तो था, तब सो रहे थे आप, बातें कर रहे थे। फाइंड आउट योरसेल्फ। यस, एनी डाउट? स्टूडेंट सिटिंग एट होम, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। Write down. So beta, you are to write 3 questions, 3 question answers in your social science notebook. Rest of the question answers we will continue tomorrow. Okay. So students, I am going to end the meeting.